दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर सेकंड पार्ट बी हमारी ज्योमेट्री चल रही है और ज्योमेट्री में स्पेयर का एक ये हमारा चैप्टर जो स्पेयर है उसका क्वेश्चन देखिएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए स्पेयर ऑफ रेडियस ऑफ के passes through the origin and meets the axis in ABC so that the centroid of the triangle ABC lies on the sphere 9 into x square plus y square plus z square equal to 4k square। देखिएगा दोस्तों, इससे पहले लेक्चर में जो मैंने लास्ट का क्वेश्चन कराया था वो इक्वेशन ऑफ द स्पेयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पॉइंट ए बी सी से पास होने वाले स्पेयर की इक्वेशन हमने बनाई थी। इसमें इस क्वेश्चन में उसे हम डायरेक्टली यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी आर A00 0 B0 0 0 C respectively। इक्वेशन ऑफ द स्पेयर passing through the origin and या हम लिख देंगे इक्वेशन ऑफ द स्पेयर पासिंग थ्रू ओ ए बी सी इज, जो हमारी इक्वेशन थी दोस्तों उसे हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस, आप भी डायरेक्टली यूज करोगे जेड स्क्वायर माइनस के ए एक्स माइनस के बी एक्स माइनस के सी, ये माइनस के बी वाई माइनस के सी जेड इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हमारी हो गई। अब देखिएगा दोस्तों, ए स्पेयर ऑफ रेडियस ऑफ के, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई स्पेयर की, इसकी रेडियस के गिवन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन क्या हो गई हमारी रेडियस, देखिएगा ये हमारी हो जाएगी। तो इसकी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो यहां लिखते हैं इक्वेशन 1 कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस के 2vy प्लस के 2wz प्लस के d इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर दोस्तों 2 है हमारी। हमने लिखा इक्वेशन 1 कंपेयर विद, इस इक्वेशन से जब हम कर रहे हैं इक्वेशन 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिएगा x का कोफिशेंट यहाँ है माइनस के a और यहाँ है दोस्तों 2u, तो दिस इंप्लाइज u इक्वल टू हो गया माइनस के a/2। तो हमें मिले तो यहाँ लिखता हूँ वी गेट u इक्वल टू दोस्तों माइनस के a/2, v इक्वल टू हमारा माइनस के b/2 माइनस के a 2u माइनस के b 2v, तो v इक्वल टू माइनस के b/2 और w इक्वल टू माइनस के c/2। अब मैं इसे थोड़ा सा इसे रफ कर देता हूँ। तो हमें तो क्या चाहिए दोस्तों, रेडियस चाहिए और d इक्वल टू हमारा 0। तो फॉर्मूला क्या है हमारा दोस्तों रेडियस का,
यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस के डी इक्वल टू, ये रेडियस है हमारी और रेडियस दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के। दिस इंप्लाइज, जब इसकी दोस्तों हम वैल्यू रखेंगे u v w और d की वैल्यू हमारी दोस्तों 0 है, तो ये हमारा हो जाएगा रूट ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस सी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू के। दिस इंप्लाइज 1/2 बाहर लेता हूं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ हमारा बच जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू के। अब मैं दोनों साइड का जब दोस्तों स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा 1/4, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड 1/4 इंटू रूट हट जाता है स्क्वायर होने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ तो ये दोस्तों आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 4 के स्क्वायर। देखो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होता अगर ए बी ये दिया हुआ होता तो होता, लेकिन क्या कहा गया है क्वेश्चन में देखिएगा, सो दैट द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो हम इस ट्रायंगल का कोई सेंट्रोइड मान लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लेट अल्फा बीटा गामा बी द सेंट्रोइड। अल्फा बीटा या मैं लिख लेता हूँ ए एक्स वाई जेड, यहाँ एक्स वाई जेड में है तो अल्फा बीटा के प्लेस पर एक्स वाई जेड। लेट एक्स वाई जेड बी द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। देन तब क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा तो ये x इक्वल टू हो जाएगा हमारा a प्लस 0 अपॉन 3। तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू दोस्तों 3x। सिमिलरली b इक्वल टू 3y एंड c इक्वल टू 3z। देखिएगा दोस्तों, अगर हमारा ये कोई ट्रायंगल है और इसका सेंट्रोइड एक्स वाई जेड है और इनके जो भी कोऑर्डिनेट है a0 0 ट्रायंगल बन गया a0 0 0 b0 0 0 c। तो x इक्वल टू हो जाता है a प्लस 0 प्लस 0 और अपॉन 3। इसी तरीके से y इक्वल टू 0 b 0 अपॉन 3, z इक्वल टू 0 0 c अपॉन 3। ये हमने फॉर्मूला लगाया जो आपने 12th में या 11th में ज़रूरी पढ़ा होगा। अब देखिएगा ए बी सी की वैल्यू हम रखते हैं दोस्तों सेकंड इक्वेशन में। जब सेकंड इक्वेशन में यहाँ इम्प्लाइज करता हूँ, देख लेता हूँ कितना नीचे बचा हुआ है, अभी है बचा हुआ। तो सेकंड इक्वेशन में इम्प्लाइज करता हूँ तो ए के प्लेस पर दोस्तों 3x दैट इज इसका स्क्वायर, तो ये 9 एक्स स्क्वायर, ये 9 वाई स्क्वायर और ये दोस्तों 9 जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 के स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 9 कॉमन लेता हूँ। जब 9 कॉमन लूँगा दोस्तों तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 के स्क्वायर। तो दोस्तों हमारे
जो फोर एग्जाम्पल थे, मैंने अब तक 4 क्वेश्चन इसमें कराए हैं, इस पेयर में ये एग्जाम्पल दिए हुए थे और चारों ही एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने पहले एग्जाम्पल कंप्लीट किए। अब इससे आगे मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कराऊंगा। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अक्सर यूनिवर्सिटियों में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एज इट इज ही पूछ लिया जाता है, तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अब देखिएगा 5 एग्जाम्पल है, 5 जो हमारा एग्जाम्पल है उसे भी अब हम करते हैं। देखिएगा, इसे आप अच्छी तरह से नोट करें। देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर। हमें स्पेयर की इक्वेशन फाइंड करनी है और हमें जो गिवन है विद सेंटर, स्पेयर का सेंटर गिवन है। अगर हमें स्पेयर का सेंटर गिवन है, देखिएगा दोस्तों, अगर किसी स्पेयर की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है और हमें सेंटर गिवन है, तो दोस्तों हमें रेडियस का भी पता होना चाहिए। लेकिन रेडियस के लिए यहाँ हमें हिंट है। देखिएगा रेडियस कितनी होगी, ये जो आर है हमारी रेडियस, ये क्या होगी अगर इस प्लेन पर हम परपेंडिकुलर डाल दें किससे, सेंटर से, तो वो जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल होगी। ये इसमें हमें लॉजिक लगाना है। तो हमें यहाँ लिखना है सेंटर ऑफ द स्पेयर गिवन बाई स्पेयर गिवन द सेंटर ऑफ स्पेयर गिवन 2, 3, -4। और हमें क्या चाहिए इसके साथ में, रेडियस। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्पेयर ऑफ रेडियस इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू 3, -4 on the sphere on the plane 2x प्लस के 6y माइनस के 3z प्लस के 15 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द प्लेन। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे इन पॉइंट से, तो दोस्तों ये हो जाएगी 2 × 3 प्लस 6 × 3, 2 × 2, 6 × 3 -3 × -4 प्लस के 15 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर दोस्तों 9। ये हमारा हुआ 49 और ये 4 प्लस 18, 12 प्लस 15 अपॉन 49। थर्टी 19, 49 और ये 7। दैट इज R इक्वल टू आ गया दोस्तों 7। हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर। तो यहाँ लिखते हैं
इक्वेशन ऑफ द स्पेयर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेंटर x माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस के 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 6x प्लस के 8z प्लस के 4 प्लस के 9 प्लस के 16 इक्वल टू 49। ये हुए दोस्तों हमारे 29 और ये हमारा 49। 49 को हम दूसरी साइड लेकर आएंगे, ये 29 ये 49 दैट इज 20। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 6x प्लस के 8z माइनस के 20 इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम अपनी ये 5 एग्जाम्पल के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं एक्सरसाइज की। देखिएगा दोस्तों, हमें गिवन है सेंटर C हमें गिवन है -3 4 5 एंड रेडियस 7 गिवन है सेंटर C ऑफ ये एंड रेडियस 7। तो इक्वेशन ऑफ द स्पेयर, इक्वेशन ऑफ द स्पेयर इज x प्लस के 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस z माइनस के 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर। इसे दोस्तों सिंप्लीफाई करना है बस अब हमें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पहले ये ले लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों 6x प्लस के 6x माइनस के 8y माइनस के 10z फिर प्लस के 9 प्लस के 16 प्लस के 25 इक्वल टू 49। 49 को दोस्तों इस साइड लेकर आएंगे और ये हमारा हो जाएगा 50। तो कितना बचेगा प्लस के 1। तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 8y माइनस के 10z प्लस के 1 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ द स्पेयर हो गई जिसका सेंटर -3 4 5 एंड रेडियस 7 है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा दोस्तों, हमें निकालना है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्पेयर। ये हमें स्पेयर की एक इक्वेशन गिवन है। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे दोस्तों, जो हमारी स्पेयर की इक्वेशन है उसे हम बिल्कुल एक सही वे में लिखते हैं। सही वे का क्या मतलब है दोस्तों, x का कोफिशेंट 1 होना चाहिए, y का कोफिशेंट 1 होना चाहिए, z का कोफिशेंट 1 होना चाहिए। उस फॉर्म में हम बना लेंगे। दैट इज जनरल फॉर्म ऑफ स्पेयर। क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2z 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। उस फॉर्म में हम इसे लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं दोस्तों, गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें इक्वेशन ऑफ द स्पेयर 2x स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर प्लस के 2z स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 4y माइनस के 6z माइनस के 15 इक्वल टू 0।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसकी कंपेयर कर देते हैं। उससे पहले दोस्तों क्या करते हैं हम, जैसा कि मैंने बताया स्टैंडर्ड फॉर्म में ही इसे हम चेंज कर लेते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा, इसे 1 नहीं लिखते तो 2 कॉमन ले लेंगे जिससे कि इनके कोफिशिएंट 1 हो जाए। तो ये हो जाएगा दोस्तों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के x प्लस के 2y माइनस के 3z और माइनस के 15/2। दैट इज मैंने 2 कॉमन लिया है और 2 कॉमन लेकर 0 के अपोन में मैं ले गया। तो ये हमारी इक्वेशन बनी। अब मैं इसे बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखूंगा तो दोस्तों मुझे ऐसा लिखना होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू दोस्तों यहाँ तो -1 है तो मुझे लिखना होगा माइनस के 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तब माइनस बचेगा और इंटू में x प्लस के 2 इंटू 1 इंटू वाई प्लस यहाँ क्या करना होगा दोस्तों, मुझे माइनस के 3 आ रहा है और मुझे क्या करना है 2 करना है। तो यहाँ पहले 2 और ये माइनस के 3/2। 2 से 2 कैंसिल होकर माइनस के 3 जेड माइनस के 15/2 इक्वल टू 0। अब ये है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट दोस्तों। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट की कंपेयर मैं अब कर देता हूँ अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी स्पेयर की उससे। देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट कंपेयर विद x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2w जेड प्लस के d इक्वल टू 0। इससे करने पर दोस्तों वी गेट हमें मिलेगा दोस्तों u इक्वल टू माइनस के 1/2 और v इक्वल टू दोस्तों 1 एंड w इक्वल टू माइनस के 3/2 एंड d इक्वल टू दोस्तों माइनस के 15/2। हमें ये मिले जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर से कंपेयर करने पर हमें क्या मिला दोस्तों, u इक्वल टू माइनस के 1/2 v इक्वल टू 1 और w इक्वल टू माइनस के 3/2 एंड d इक्वल टू माइनस के 15/2। अब हमें रेडियस का पता है। चलो सबसे पहले क्या है सेंटर दोस्तों माइनस के u माइनस के v माइनस के w होता है। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों माइनस के u दैट इज 1/2 माइनस के v दैट इज माइनस के 1 माइनस के w दैट इज 30/2। ये हो गया हमारा। एंड रेडियस r इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस के d। तो ये हो जाएगा दोस्तों u स्क्वायर 1/4 प्लस 1 प्लस 9/4 प्लस के 15/2। 4 एलसीएम लेते हैं दोस्तों। जब हम 4 एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखिएगा दोस्तों ये हमारा रूट 11 आ गया। थैंक यू।